चिंता चिता समान है। आपने सुना ही होगा कि चिंता चिता समान होती है। अब चिंता क्या होती है और क्यों हम इतना स्ट्रेस लेवल ले लेते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता और हमारी लाइफ जो है खराब होती चली जाती है। क्या होता है, कई बार हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और बॉस हमारे ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर डालते चले जाते हैं और हमें क्या लगता है कि हम लोग परेशान हो गए हैं, फेड अप हो गए हैं और वो बार-बार ऐसा करते हैं। इसी तरह से सिमिलरली कोई इंसान घर में रह रहा है और कोई बच्चा है तो उसके ऊपर भी अगर स्कूल का प्रेशर, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो वो स्ट्रेस हो जाता है। अब इस स्ट्रेस से होता क्या है? स्ट्रेस से वो बाहर तो निकल नहीं पाता, एटलीस्ट उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है और जो उसकी फिज़िकली हेल्थ होती है वो टोटली डैमेज होनी शुरू हो जाती है। तो धीरे-धीरे जो वो उसकी फिज़िकल कंडीशन है, वो इतनी वीक हो जाती है कि वो अपने आप को ऐसा फ़ील करता है जस्ट लाइक ए डेड बॉडी। तो इसलिए कहते हैं चिंता चिता समान होती है। अब चिंता क्यों करनी चाहिए या चिंता नहीं करनी चाहिए? देखिए, चिंता लाइफ में कभी नहीं करनी चाहिए। चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। चिंता करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है और चिंता करने से कोई चीज़ आपके पास वापस नहीं आ जाएगी। आपको उसके लिए एफर्ट डालने होंगे। आपको अपने आप को खुश रखना होगा। बट जितना अधिक आप स्ट्रेस लेंगे ना लाइफ में उतनी ही प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाएँगी और ये स्ट्रेस आपकी लाइफ के लिए भी खतरा है और आपके साथ जो फैमिली मेंबर जुड़े हुए हैं उनके लिए भी खतरा है। बट स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो इंसान खुद से नहीं लेता, उसे मिल जाती है। कहते हैं ना, एक बहुत ही प्यारी-सी लाइन मैं आपको याद कराना चाहती हूँ जो कि मुझे बहुत प्यारी लगती है, कि खुश रहिए क्योंकि आपको दुखी करने वाले तो लाखों हैं। मुस्कुराते रहिए क्योंकि आपको ना मुस्कुराने देने के लिए बहुत लोग मिल जाएँगे। अपने आप को हमेशा ही बहुत पॉज़िटिव रखिए क्योंकि आपको नेगेटिव फ़ील कराने वाले बहुत लोग मिल जाएँगे। तो इसीलिए आपको खुश रहना चाहिए क्योंकि जब आप अपने अंदर खूबियाँ ढूँढने लगते हैं ना, तो कमियाँ निकालने के लिए लोग तो हैं ना, तो अपने अंदर हमेशा अपनी खूबी ढूँढिए और आपका जो भी आपको लगता है ना कि मेरे अंदर ये खूबी है और मैं इसको डेवलप कर सकता हूँ, तो आप उसे डेवलप कीजिए। क्योंकि आपकी खूबी को आपकी कमियों में बदलने के लिए तो लोग हैं ना, इसीलिए जितना हो सकता है ना आप खुश रहिए। अब दुनिया में होता क्या है, 2 तरह के लोग होते हैं, एक ऐसे जो बहुत खुश रहते हैं, एक ऐसे जो बहुत दुखी रहते हैं। अब दुखी रहना एक बहुत आसान काम है और खुश रहना बहुत टफ काम है। अब ये उन लोगों के लिए है जो ज़्यादातर दुखी रहते हैं और दुखी रहने से ही चिंता बनती है और चिंता ही चिंता का कारण बन जाती है। अब इस चिंता को चिता से हटाने के लिए हमें बहुत छोटे-छोटे काम करने होते हैं। बट क्या हम चिंता और चिता को दूर कर पाते हैं? देखो, चिंता भी च से शुरू होती है और चिता भी च से शुरू होती है। अब इन दोनों च, च, च को अपनी लाइफ में से हटा देना। ठीक? च को हटा देना। क्योंकि च, च हट गया तो क्या रह जाएगा? अंत हो जाएगा उस चिता का और हमें वही करना है। अब लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इंसान नहीं चाहता और स्ट्रेस लेवल इतना होता है, ना चाहते हुए भी उसके माइंड पे स्ट्रेस होता है। बट खुश कैसे रहें? खुश रहना तो अपने हाथ में होता है ना। किसी और के हाथ में तो नहीं है आपको खुश रखना या फिर ये भी नहीं है कि कोई आएगा आपको खुश कर देगा, ऐसा तो होता ही नहीं है। अब हमें क्या करना है? हमने अपने आप को खुश रहने के बहाने ढूँढने हैं कि हम किस तरह से खुश रहेंगे और हर पल आपको कोशिश करनी है कि खुद को खुश रखो। और एक बहुत ही अच्छी-सी चीज़ जो अक्सर मैं खुद भी फ़ॉलो करती हूँ, आप कोई प्यारी-सी फ्रेग्रेंस का परफ्यूम, डियो जो भी आप लाइक करते हैं ना, उसको हमेशा स्प्रे करके रखें। इससे क्या होगा, आपको प्यारी-प्यारी खुशबू आती रहेगी और आपको फ़ील होगा कि आप हैप्पी हैं। अपने आप को हैप्पी रखने के लिए इंसान कुछ ना कुछ करता रहता है। कुछ लोग गार्डनिंग करते हैं, कोई म्यूज़िक सुनता है, कोई कुछ गेम खेलने लग जाता है या फिर समटाइम हम लोग बाहर घूमने चले जाते हैं। ऐसा करने से क्या, आपने एक चीज़ नोटिस की, जब आप लोग कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए और पूरी फैमिली के साथ या कभी अकेले भी आउटिंग पर निकल जाते हैं, तो क्या होता है, वो 2 दिन जो होते हैं ना आपकी लाइफ में और बाकी का जो पूरा साल होता है, उस 2 दिन में आपको कोई स्ट्रेस लेवल नहीं होता। आप बाहर निकल के इतना खुश महसूस करते हैं कि जैसे आप अपने आप को बंदिशों से बाहर निकाल चुके हैं। आपने वो ज़ंजीरें तोड़ दी हैं जो आपकी लाइफ़ के लिए मुसीबत थी, आपके लिए टेंशन का कारण थी और आप उससे बाहर निकल गए हैं। तो कितना अच्छा लगता है ना, जब हम उस टाइम बाहर रह रहे होते हैं और हमारे माइंड पे कोई स्ट्रेस नहीं होता और हम बहुत खुश होते हैं कि आज मुझे कोई स्ट्रेस लेवल नहीं। बट क्या होता है, जैसे ही आप अपने घर में एंटर करते हैं, अपने ऑफ़िस में एंटर करते हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल वहीं पर पहुँच जाता है। बट उस स्ट्रेस लेवल को टाइम-टाइम पर कम करना आपके हाथ में है। उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप आउटिंग करें, कोई भी गेम खेलें, म्यूज़िक सुनें। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड को बहुत रिलैक्स कर देती है और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको।
आपकी मर्ज़ी है, आप भजन सुने, गाने सुने, कोई रोमांटिक सॉन्ग सुने, एटलीस्ट कुछ तो सुने, जिससे सुनने से आपको लगे कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये चीज़ जो है हम थोड़ी-थोड़ी चीज़ें अपनी लाइफ़ में करने लगेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो आपकी ज़िंदगी है वो किस तरह से बदल जाती है। हर टाइम स्ट्रेस लेवल हमारे पास होता है, हमें उस स्ट्रेस को दूर करना है। सबसे बड़ी बात देखिए होता क्या है लाइफ़ में हम लोग जहाँ पे भी रहते हैं, कोई कॉलोनी में रहता है, कोई सेक्टर में रहता है या फिर कोई ऐसे छोटे एरिया में रह रहा होता है, तो क्या होता है ना उसे अपने आप से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, साथ वाले को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अरे! ये तो कैसे कपड़े पहनता है, अरे! ये तो कैसे रहता है, इसको किस टाइप के लोगों से मिलना पसंद है। एटलीस्ट प्रॉब्लम आप खुद नहीं हो आपके लिए प्रॉब्लम वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप किसी तरह से खुश रहें। आपको हर पल महसूस कराते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, जिसमें से आपको पता है कि आप गलत नहीं हो, बट सामने वाले की एक ही बात को बार-बार सुनते-सुनते आपको ऐसा रियलाइज़ होने लग जाता है कि हाँ, मेबी सम टाइम आई एम नेगेटिव पॉइंट पे हूँ या मैं कुछ ऐसा गलत कर रहा हूँ या मैं कुछ गलत कर रही हूँ। बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि इंसान को बहुत अच्छे से पता होता है कि क्या गलत है और क्या सही है। इसीलिए कभी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लेने का मतलब ही है कि हम अपनी मौत को दावत दे रहे हैं और अपनी मौत को दावत देना किसे पसंद है? आई थिंक कोई नहीं चाहता अपनी मौत को दावत देना और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को खुश रखें। आज का टाइम बहुत डेवलप हो चुका है, आज के टाइम में इतनी फैसिलिटीज़ हैं, सोशल मीडिया है, यहाँ तक कि अब टाइम इतना चेंज हो चुका है कि अगर आपके पास कोई भी नहीं है, तो भी आपके पास बहुत कुछ है, देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए और उन न्यू-न्यू चीज़ को जब आप अपनी लाइफ़ में ट्राई करते चले जाते हैं, तो आप देखेंगे आपके अंदर एक अलग ही डेवलपमेंट हो जाता है, एक अलग सी खुशी मिलती है। कई बार होता क्या है कि हमें लगता है कि हमसे कोई बात करने वाला नहीं और कई बार हम खुद बात करना छोड़ देते हैं किसी से। ऐसे में क्या हमें ऐसा करना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल, आप बहुत गलत पॉइंट पे होते हैं ऐसे में। ऐसे में आप अपना लॉस कर रहे होते हैं क्योंकि चिंता आप अपने आप को खुद दे रहे हैं, वो स्ट्रेस लेवल आप खुद दे रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा। मेबी सम टाइम किसी से बात करके आपको बहुत अच्छा फ़ील होता हो और आपको लगता है कि बहुत लंबे टाइम से आपने बात नहीं की है और उसने आपको कॉल नहीं किया, आपने उसको कॉल नहीं किया, तो क्या ये सही है? ये स्ट्रेस लेवल जो आपके दिमाग में बढ़ रहा है, वो सही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। आप फट से फ़ोन उठाइए। अगर आप किसी को लाइक करते हैं या कोई ऐसा इंसान जिससे बात करने से आपको खुशी मिलती है ना, तो मैं आपको कहती हूँ आप उसे कॉल कीजिए। आप चाहे 5 मिनट बात कीजिए, 10 मिनट बात और आप देखेंगे कि आपको कितनी खुशी मिलती है उससे बात करके, तो आपका स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है। इसी को कहते हैं चिंता चिता समान होती है और हमें उस चिता को अपनी ज़िंदगी से हटा देना है, क्योंकि हमें खुशियों का दामन थामना है, हमें मौत का दामन नहीं थामना है। इसीलिए हमें खुश रहना है, हर पल खुश रहने की कोशिश करनी है। और ज़िंदगी में जो इंसान खुश रहता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा या यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही खुशनसीब होता है। बट खुशी हर किसी की किस्मत में नहीं होती, खुशी ढूँढनी पड़ती है और वो आपको अपने अंदर ढूँढनी है, कहीं बाहर नहीं ढूँढनी। और एक ख़ास बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर इंसान को ना भगवान ने गॉड गिफ्ट देके भेजा होता है, मतलब हर इंसान के अंदर कोई क्वालिटी ज़रूर होती है। बट होता क्या है कि लोग हमें हमारी डिसक्वालिटीज़ का एहसास कराते रहते हैं, तो हम अपनी क्वालिटी को बाहर ही नहीं निकाल पाते। हम अपनी वो पर्सनैलिटी ही नहीं ढूँढ पाते जो रियलिटी में हमारे पास होती है। और हम इतना स्ट्रेस लेवल ले लेते हैं कि कई बार तो हमें पता ही नहीं होता और हम लोग डिप्रेशन में पहुँच जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को खुश रखें, हर तरह से खुश रखें। और जिस दिन आपको ये करना आ गया ना, तो आपकी ज़िंदगी में से चिंता और चिता दोनों चले जाएँगे और आपकी ज़िंदगी इतनी खुशनसीब हो जाएगी आप सोच नहीं सकते। ये सब बातें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि लाइफ़ में कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं कि जहाँ इंसान को लगता है कि लाइफ़ स्टॉप हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया और अब आगे मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप से पूछें कि आपको क्या चाहिए? आप क्या चाहते हो? दूसरा क्या चाहता है ये ज़रूरी नहीं। सबसे पहले हमें अपने आप को समझना होगा कि हम क्या हैं? हम क्या चाहते हैं? हमें क्या चाहिए ज़िंदगी में? और जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई ना तो आप खुद को बहुत खुश महसूस करेंगे। ज़िंदगी में एक सीक्रेट होता है और वो सीक्रेट होता है स्माइलिंग फेस और जब आप स्माइल करना सीख जाएँगे ना, तो धीरे-धीरे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ जाएँगी और चिंता खत्म हो जाएगी। तो चिंता और चिता दोनों चले जाएँगे और मैं यही चाहती हूँ कि आप चिंता, चिता दोनों को छोड़ के अपनी ज़िंदगी में खुशियों का दामन थामें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप बार-बार टेंशन ले रहे हैं, बार-बार स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है
और उसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो मैं अपना नंबर स्क्रीन पे दे रही हूँ, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं आपको वो चीज़ सिखा दूँगी जो शायद आपको ना पता हो। और मेरी लाइफ़ में मैंने ऐसा बहुत बार किया भी है, बट मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ से सीखें, क्योंकि दुनिया में ना सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता। अ, एटलीस्ट बहुत लॉन्ग टाइम की बात है कि जब मैं अपना कोर्स कर रही थी, मैं लॉ कर रही थी, तो मुझे आज भी याद है कि वहाँ पर एक 70 प्लस एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए थे और जब मैंने उनसे पूछा कि आपको इस एज में एग्ज़ाम देने की ज़रूरत क्या है? तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि मैं एक टाइम में लॉयर की डिग्री हासिल करूँ। तो वो ये अपनी लाइफ़ में चाहते थे। अब देखिए जो इंसान इस एज में आके जिसमें इतना जोश है, तो आपकी ज़िंदगी तो अभी बहुत बाकी है दोस्तों। तो आपको हार नहीं माननी और हमेशा कोशिश करनी है कि जो आप चाहते हो वो आपको मिले। तो समझे? चिंता चिता समान बन सकते हैं, बट हमें उस चिंता और चिता को अपनी ज़िंदगी से कैसे गायब करना है, कैसे खुश रहना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। तो आप फटाफट से अपनी लाइफ़ को